ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में आप लोग को एक बार फिर से समझा देती हूँ कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी कौन कौन से है। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी, जहां पर बेसिकली हम नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांड नाम के साथ, जैसे लक्स हो गया, लिरिल हो गया, सब ये अलग अलग ब्रांड के साथ। सेकेंड में आपका आता है लाइन ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, जहां हम नए नए बेसिकली, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या पढ़ रहे थे हम कि हाँ नेक्स्ट लाइन ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, नए नए लाइंस को बेसिकली हम लेकर आते हैं। एक है आपका ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी, जिसको हमने रेंज ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कहा। रेंज ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में हम एक ही ब्रांड के नाम पे नए नए प्रोडक्ट को लाते हैं, जिसको हम ब्रांड एक्सटेंशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पर हम अपने कंपनी के नाम से ही सारे प्रोडक्ट को बेसिकली मार्केट में सेल करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है कोई भी ब्रांड नेम को रखने का। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज डबल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट कंपनी का नाम प्लस प्रोडक्ट ब्रांड नेम दोनों को हम साथ में बेसिकली क्या करेंगे, उनका एडवर्टीजमेंट करेंगे, उनका ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है, उनको दोनों को ही बेसिकली एडवर्टाइज में यूज करेंगे। जैसे आपका पल्सर, बजाज का पल्सर, क्लियर है। एक आता है एंडोर्समेंट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर प्रोडक्ट ब्रांड नेम ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे होगा एज कंपैरिजन टू कंपनीज नेम, जैसे कि आपका किटकैट हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, गोदरेज का सिंथॉल हो गया, नेस्ले का किटकैट हो गया, कैडबरीज का डेयरी मिल्क हो गया। पर इनमें सारे डोमिनेंट पोजीशन में नेस्ले, कैडबरी और गोदरेज नहीं है, बल्कि कौन है, सिंथॉल है, किटकैट है और डेयरी मिल्क। क्लियर हो गया सबको। तो आपका पूरा ब्रांडिंग खत्म हो गया, ब्रांड का नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। सब लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, सारे लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में सुनाइएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, ये लिख लीजिएगा। ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हुआ या फिर ब्रांड स्ट्रैटेजी हुआ, दोनों का मतलब सेम है। अगर बुक वाला लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज जो मैंने 4 आप लोगों को कराया था, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड एंड ऑल, यू कैन ऑल्सो राइट दैट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आता है कि ब्रांड इमेज क्या होता है, ठीक है, ये भी पता है। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड इक्विटी कैसे, 4 तरीके कंपोनेंट क्या होते हैं ब्रांड इक्विटी के लिए, वो भी हो गया। अब आपका बस बचता है इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग का, ब्रांड क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ये सब चीज तो आप लोगों को पता ही है। ओके तो अभी आपके बुक में आई डोंट थिंक सो कि अब कोई भी ब्रांडिंग का टॉपिक जो है वो बचा है। वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला मार्केट का साइज, ठीक है। ये एक काम करना, 2 टॉपिक में सी, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई लाइफ होता है, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जैसे कि पर्सन का जिस तरीके से लाइफ होता है, एक साइकिल होता है, उसी तरीके से प्रोडक्ट का भी एक साइकिल होता है। कुछ साल के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल बंद हो जाता है। और अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल। कोई भी मोबाइल का एक जो सेट आता है, जैसे 3G आया, 3G एकदम ही मार्केट से गायब हो गया, 4G मिल रहा है। अब जैसे ही 5G आएगा, 4G बिल्कुल मार्केट से गायब हो जाएगा, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल जो है वो डिक्लाइन इस स्टेज में इसीलिए पहुंच गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो लास्ट डिक्लाइन स्टेज में इसलिए पहुंच गया कि नया कुछ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेसिकली चेंज हुआ मार्केट में। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत तरीके के फैक्टर से इफेक्ट होता है, और इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद ग्रोथ स्टेज, एंड फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज, और लास्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज। और इन चारों स्टेज से पहले आपका आता है आइडिएशन और इंक्यूबेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में जितनी भी तरीके के आपके प्रिलिमिनरी वर्क्स होते हैं, प्लानिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाना हो गया, प्रोडक्ट को सेल की स्ट्रैटेजी बनाना हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हो गया, प्राइस फिक्सिंग हो गया, जितनी भी तरीके का काम होता है हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने या मार्केट में लॉन्च करने से पहले डिसाइड करते हैं। तो ये सारे आपके आते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। लेकिन हम इसको बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ लाइन या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन ही माना जाता है। इंट्रोडक्शन में आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लाते हो, उस समय प्रोडक्ट कोई खरीदना नहीं चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं होता है, कुछ इनोवेटर्स और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे।
फिर धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट का पहचान होगा, ग्रोथ स्टेज में होगा, बहुत सारे कस्टमर्स आपके बन जाएंगे, मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आप एक बार के बाद मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाओगे। इस स्टेज में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट के, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके जो कस्टमर्स है वो दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएंगे या दूसरे टेक्नोलॉजी को यूज करने लगेंगे, एंड फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद बिल्कुल प्रोडक्ट जो है मार्केट में बंद हो जाएगा। तो ये जितना भी चीज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बस इतना शॉर्ट नहीं है जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स वगैरह है, और इसको हम नेक्स्ट, इसको एक बार रीड आउट करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को ही ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करना है, इसको आप लोग रीड आउट कीजिए और बाकी इसको पढ़िए, इसको लिखिए। उसके बाद एड ऑन अगर कुछ कराना होगा, कुछ चेंजेस कराना होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ठीक है मैम? मैम